दोस्तों, हम सबके दोस्तों का एक इनर सर्कल होता है। वो 3 या 4 लोग जिनके साथ हम अपनी हर खुशी शेयर करते हैं, हर दर्द शेयर करते हैं, जिन पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जिन लोगों पर आप सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, वो आपके बारे में क्या छुपा रहे हैं? आज की कहानी 4 दोस्तों की है। कबीर, समीर, नेहा और अंजलि। बेस्ट दोस्त, सालों से एक दूसरे के लिए जान देने वाले, या कम से कम उन्हें यही लगता था। एक वीकेंड ये चारों लोनावला के एक पुराने फार्म हाउस गए, एक दूसरे के साथ वक्त बिताने के लिए। वहां उन्हें मिला एक गेम, द फिफ्थ चेयर। इस गेम का सिर्फ एक रूल था, जो भी उस सर्कल में बैठेगा वो वही बोलेगा जो उसने कभी किसी को नहीं बताया। चाहे वो बोलना चाहे या नहीं, चाहे वो रोने लगे, चाहे वो चिल्लाए, चाहे वो तड़पे, सच निकलेगा। और कभी कभी सच सबसे बड़ा हॉरर होता है। चलिए देखते हैं उस रात उस फार्म हाउस में क्या हुआ, जब 4 दोस्तों ने एक गेम खेला और एक इंसान ने जाना कि उसकी पूरी जिंदगी उन्हीं लोगों ने चुपके से तोड़ी थी, जिन्हें वो अपना सब कुछ मानती थी। फार्म हाउस बिल्कुल सुनसान था, सह्याद्री के पहाड़ों के बीच, जहां फोन का नेटवर्क भी डर के मारे गायब हो जाता है। रात के 11 बज रहे थे, बारिश शुरू हो चुकी थी, पर अंदर सब ठीक था। समीर ने चाय बनाई थी, कबीर ने पुराने हिंदी सॉन्ग्स चला दिए थे। वो सावन की रात, वो भीगा सफर, एक ख्वाब सा था। अंजलि और नेहा बालकनी पर खड़े होकर बारिश देख रही थी और हंस रही थी। उस रात सब कुछ परफेक्ट था। वो नहीं जानते थे कि ये उनकी आखिरी नॉर्मल रात थी। हॉल के बीचों बीच एक पुरानी राउंड टेबल थी और उसके चारों तरफ 5 कुर्सियां। भाई, हम तो 4 हैं, ये 5वीं कुर्सी क्यों है? समीर ने मजाक में पूछा। अंजलि ने टेबल पर रखा हुआ एक पुराना कागज उठाया। उसमें द फिफ्थ चेयर के रूल्स लिखे थे। रूल नंबर 1, 4 दोस्त टेबल पर बैठेंगे। रूल नंबर 2, 5वीं कुर्सी खाली रहेगी। रूल नंबर 3, जब तक गेम खत्म ना हो कोई अपनी कुर्सी से नहीं उठेगा। कबीर ने हंसकर कहा, चलो ट्राई करते हैं, बोर हो रहे हैं वैसे भी। उन्होंने कैंडल्स जलाई और टेबल के चारों तरफ बैठ गए। 5वीं कुर्सी उनके ठीक सामने खाली थी। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और उसी पल कुछ बदल गया। जैसे किसी ने कोई स्विच ऑन कर दिया हो। एक लो हम, बेयरली ऑडिबल, जैसे कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसे कानों से पहले बॉडी फील करती है। यही तो था उनका ग्रुप, यही था उनका सर्कल। 4 लोग जो एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते थे, जो एक दूसरे पर आंख मूंद कर भरोसा करते थे। कम से कम उन्हें यही लगता था। जो बात कबीर ने अगले कुछ मिनट्स में कही, वो उसने प्लान नहीं की थी। वो बोलना नहीं चाहता था, पर उसके मुंह से निकलती चली गई, जैसे कोई उसके अंदर से उसे खींच रहा हो। जैसे उस सर्कल में बैठने के बाद सच छुप नहीं सकता था। पहली बारी कबीर की थी। वो हंसने की कोशिश कर रहा था। ओके, मेरा राज ये है कि मैंने कॉलेज में एक बार एग्जाम में चीट की थी। वो रुक गया, खुद रुक गया। उसके चेहरे पर एक अजीब एक्सप्रेशन आया, जैसे वो कुछ और कहना चाह रहा था, पर उसका मुंह किसी और डायरेक्शन में जा रहा था। नहीं, उसने धीरे से कहा, खुद से, जैसे खुद को रोकने की कोशिश कर रहा हो, पर वो रुका नहीं। अंजलि, उसने कहा। उसकी आवाज बदल गई थी। अब उसमें कोई हंसी नहीं थी। अंजलि ने उसकी तरफ देखा। तूने 2 साल पहले मुझे वो बिजनेस प्लान शेयर किया था, याद है? जो तूने 8 महीने में बनाया था। कबीर की आवाज कांप रही थी, जैसे वो ये नहीं कहना चाहता पर कह रहा है। तूने मुझसे फीडबैक मांगा था और मैंने तेरा आइडिया पढ़ा, मार्केट रिसर्च, पोजीशनिंग, सब कुछ। मैंने वो आइडिया अपनी कंपनी में पिच किया। कबीर ने कहा। अब उसकी आवाज टूट रही थी। तेरा आइडिया, तेरा काम। मैंने उसे अपना बताया।
मुझे प्रमोशन मिला, और जब तेरी पिच फेल हुई, जब तू रो रही थी कि इन्वेस्टर्स ने रिजेक्ट कर दिया, मैं वहां बैठा था तेरे साथ, तुझे कंसोल कर रहा था, ये जानते हुए कि तेरी पिच इसीलिए फेल हुई क्योंकि मैंने पहले ही वही आइडिया यूज कर लिया था। कमरे में सन्नाटा छा गया। अंजलि का हाथ कबीर के हाथ में था। उसकी पकड़ ढीली नहीं हुई, वो चिल्लाई नहीं, वो बस कबीर को देखती रही, और कबीर उसकी आंखों में नहीं देख सका। मैं बोलना नहीं चाहता था, कबीर ने फुसफुसाया। मैं सच में नहीं चाहता था। 5वीं कुर्सी 1 इंच आगे खिसक गई। दूसरी बारी समीर की थी। समीर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने कबीर की तरफ देखा, फिर अंजलि की तरफ। वो हंसने की कोशिश करने वाला था, कोई जोक मारने वाला था, टेंशन को ब्रेक करने वाला था, पर उसके मुंह से कुछ और निकला। मुझे नहीं बोलना, वो बोला, पर उसके हाथ उठ नहीं रहे थे। वो सर्कल छोड़ नहीं पा रहा था, जैसे उसके हाथ किसी और के हाथों में सील हो गए हों। और फिर वो बोलने लगा, अंजलि, 2 साल पहले जब तू राहुल के साथ थी। समीर की आवाज धीमी थी, जैसे वो शब्दों को वापस खींचने की कोशिश कर रहा हो, पर वो निकलते जा रहे थे। तू उसके साथ बहुत खुश थी, हम सब देख सकते थे। अंजलि चुप रही, उसकी आंखें समीर पर टिकी थीं। मुझे वो अच्छा नहीं लगा, समीर ने कहा। नॉट बिकॉज आई लव्ड यू, पर बिकॉज तू हमेशा मेरे लिए अवेलेबल रहती थी। जब मुझे जरूरत होती, जब मैं अकेला होता, तू थी। उसकी आवाज में गिल्ट था, शर्म थी। और जब राहुल आया तो तू उसमें खो गई, और मुझे डर लगा। मैंने राहुल को छोटी छोटी बातें बोली। समीर अब रो रहा था, पर बोल रहा था, रुक नहीं पा रहा था। कि अंजलि ने कहा वो सफोकेट फील करती है, कि अंजलि ने कहा वो श्योर नहीं है। झूठ था सब, मैंने बनाया था, और राहुल ने उसे छोड़ दिया। अंजलि की आंखें भर आईं। जब तू रो रही थी, जब तू महीनों तक खुद को ब्लेम कर रही थी कि तू इनफ नहीं थी, मैं वहां था तेरे पास, तुझे कंसोल करते हुए। समीर का गला रूंध गया। मैं बोलना नहीं चाहता था। 5वीं कुर्सी और आगे आ गई। अब उसकी शैडो टेबल पर पड़ने लगी थी। अंजलि ने एक भी वर्ड नहीं बोला। वो बस वहां बैठी रही, हाथ थामे हुए, सर्कल में, अपने 3 सबसे करीबी दोस्तों के साथ, जो उसके सबसे बड़े दुश्मन निकले। जिन धूप छाओं में हम मुस्कुराते थे, तुम उन्हीं राहों में खंजर चलाते थे। मेरी हर जीत की तुम ही थे हार, खोखली दोस्ती की ये थी दीवार। आंखों से पर्दा हटा, क्या था अंजाम, क्या था अंजाम। तीसरी बारी नेहा की थी। नेहा ने अंजलि की तरफ देखा। अंजलि ने उसे देखकर हल्का सा स्माइल दिया। वो स्माइल जो नेहा ने 1000 बार देखा था। वो स्माइल जो कहता था, आई एम ओके, आई एम हियर, आई एम योर फ्रेंड। और उस स्माइल ने नेहा का दिल तोड़ दिया। मैं नहीं बोलूंगी, नेहा ने कहा पक्के इरादे से, पर उसके हाथ सर्कल में बंधे थे, और उसका मुंह उसका नहीं रहा था। अंजलि को 2 साल पहले अब्रॉड स्कॉलरशिप मिली थी। नेहा की आवाज निकली। वो रोना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, पर बोलती जा रही थी। फुल स्कॉलरशिप उसका ड्रीम था, वो जाने वाली थी। कबीर और समीर ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें नहीं पता था ये। मुझे उसके ग्रुप को बताने से पहले ही पता चल गया था। नेहा की आवाज कांप रही थी, और मैं उस वक्त बहुत डार्क प्लेस में थी। अंजलि मेरी एकमात्र रियल फ्रेंड थी, और वो जाने वाली थी। उसने एक सांस ली। मैंने उसकी मां को कॉल किया। अंजलि फ्रीज हो गई। मैंने उनसे कहा कि अंजलि मेंटली बहुत स्ट्रगल कर रही है, कि अकेले अब्रॉड जाना उसके लिए डेंजरस होगा। मैंने एक ऐसी पिक्चर पेंट की जो सच नहीं थी, और अंजलि की मां ने उसे रोक लिया। नेहा, अंजलि की आवाज बहुत शांत थी, बहुत ज्यादा शांत। मैं तुझसे माफी मांगना चाहती हूं। नेहा रो रही थी, पर मुझे नहीं पता था कि माफी कैसे मांगूं। और हर दिन जो बीतता गया,
बताना और मुश्किल होता गया। तूने मेरी जिंदगी बदल दी, अंजलि ने कहा। मैं जानती हूं, नेहा फुसफुसाई। 5वीं कुर्सी अब पूरी तरह टेबल के साथ लग चुकी थी, इतनी करीब कि उस पर बैठे किसी इंसान के हाथ टेबल पर होते। और उस कुर्सी पर कुछ था, अभी पूरी तरह विजिबल नहीं, पर था एक शेप, एक प्रेजेंस। चौथी बारी अंजलि की थी। कमरे में सब उसकी तरफ देख रहे थे। कबीर, जिसने उसका ड्रीम चुरा लिया था, समीर, जिसने उसकी लव लाइफ तोड़ दी थी, नेहा, जिसने उसका फ्यूचर रोक दिया था, तीनों अब उसकी तरफ देख रहे थे, डर के साथ, गिल्ट के साथ, इंतजार के साथ। और 5वीं कुर्सी पर बैठी वो प्रेजेंस, वो भी इंतजार कर रही थी। अंजलि ने एक लंबी सांस ली और कुछ नहीं हुआ। उसका मुंह नहीं खुला, कोई सीक्रेट बाहर नहीं निकला, कोई हिडन गिल्ट नहीं थी, कोई छुपा हुआ धोखा नहीं था, क्योंकि कुछ था ही नहीं। वो वही थी जो दिखती थी, हमेशा से, पूरी तरह। कमरे में एक अजीब साइलेंस छा गया और फिर मोमबत्तियां बदल गईं। तीनों मोमबत्तियां ऑरेंज हो गईं, वार्म, ब्राइट, जैसे किसी ने उस ठंडे डरावने कमरे में अचानक एक असली रोशनी जला दी हो। अंजलि, तू कुछ बोल, कुछ भी, सामीर ने कहा। मेरे पास कुछ नहीं है, अंजलि ने सिंपली कहा। कुछ तो होगा, नेहा ने कहा। उसकी आवाज में डेस्परेशन थी। सबके पास कुछ ना कुछ होता है, कोई भी इतना क्लीन नहीं होता। पर अंजलि के पास सच में कुछ नहीं था। और उसी मोमेंट में 5वीं कुर्सी पर बैठी प्रेजेंस बदल गई। वो प्रेजेंस जो धीरे धीरे शेप ले रही थी, वो रुक गई, जैसे उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है। अंजलि के पास कोई गिल्ट नहीं थी जिसे खींचा जाए, कोई सीक्रेट नहीं था जिसे हथियार बनाया जाए, कोई डार्कनेस नहीं थी जिसे अपने अंदर समाया जाए। अंजलि उसकी रीच से बाहर थी और वो प्रेजेंस, उसने अंजलि की तरफ देखा। और पहली बार उस रात अंजलि को डर नहीं लगा। उसने तीनों की तरफ देखा, कबीर, समीर, नेहा। तीनों के चेहरे पर अब एक अलग तरह का डर था। वो डर जो सुपरनैचुरल चीजों से नहीं होता, वो डर जो तब होता है जब आप किसी की आंखों में देखते हैं और रियलाइज करते हैं कि उन्होंने सब सुन लिया, कि वो जानते हैं कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। राज जो दिल में थे होंठों पे आ गए, दोस्ती के आईने पल में टूट से गए। क्या था वो सच, क्या था वो गुमा? 5वीं कुर्सी पे कौन था मेहमान? सब जानते हैं अब कुछ पहले सा ना होगा। सर्कल अब पूरा हो गया। अंजलि ने अपना हाथ छुड़ाया, सर्कल टूट गया। और जैसे ही सर्कल टूटा, 5वीं कुर्सी पर बैठी वो प्रेजेंस, उसने बाकी तीनों की तरफ देखा। अब उसके पास 3 सीक्रेट्स थे, 3 गिल्टी लोग थे, 3 लोग जो सर्कल से बाहर नहीं जा सकते थे। अंजलि अकेली थी जो जा सकती थी। वो उठी, उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। तीनों अभी भी बैठे थे, हाथ थामे हुए, सर्कल में, 5वीं कुर्सी के साथ। और वो फार्म हाउस से बाहर निकल गई, अकेले, बारिश में। सुबह हो चुकी थी, बारिश रुक गई थी। फार्म हाउस के बाहर सिर्फ एक इंसान निकला, अंजलि, अकेली। उसने अपना फोन निकाला, कबीर को कॉल किया, नो रिस्पॉन्स। समीर को कॉल किया, नो रिस्पॉन्स। नेहा को कॉल किया, नो रिस्पॉन्स। उसने फार्म हाउस की तरफ मुड़कर देखा। अंदर कुछ था, 3 फिगर्स, टेबल के चारों तरफ बैठे हुए, हाथ थामे हुए, और उनके साथ एक चौथा। 5वीं कुर्सी अब खाली नहीं थी, पर कबीर की कुर्सी खाली थी। अंजलि को समझ आ गया, वो प्रेजेंस जो रात भर उस 5वीं कुर्सी पर बैठी थी, उसने 3 सीक्रेट सुने थे, 3 गिल्टी लोगों को पाया था, और उसने उनमें से एक को चूज किया था, उसकी जगह ले ली थी। कबीर अब उस फार्म हाउस में था, उस 5वीं कुर्सी पर, हमेशा के लिए। और जो उसकी जगह बैठा था, वो समीर और नेहा के साथ कार में बैठकर वापस जाएगा, कबीर की तरह बात करेगा, कबीर की तरह हंसेगा, कबीर की यादें रखेगा। पर वो कबीर नहीं होगा,
अंजलि ने एक आखिरी बार फार्म हाउस की तरफ देखा, फिर उसने अपना बैग उठाया और वो चलती रही, पीछे मुड़े बिना, क्योंकि वो जानती थी अगर वो वापस गई तो सर्कल फिर कंप्लीट हो जाएगा और इस बार 5वीं कुर्सी उसके लिए इंतजार करेगी। दोस्तों, ये थी 5वीं कुर्सी की कहानी। हम अक्सर सोचते हैं कि हम अपने दोस्तों को पूरी तरह जानते हैं, उनकी हर बात, उनका हर राज, पर कभी कभी सबसे डरावनी चीज वो नहीं होती जो उस खाली कुर्सी पर बैठती है। सबसे डरावनी चीज वो होती है जो आपके दोस्त के मुंह से तब निकलती है जब वो रोकना चाहते हैं पर रोक नहीं पाते। आज रात जब आप अपने दोस्तों के साथ बैठें तो एक बार गौर से उन्हें देखना। क्या उनकी कोई पुरानी बात आपको गलत लग रही है? क्या उनकी मुस्कुराहट थोड़ी नई जैसी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका असली दोस्त अभी भी किसी अंधेरे फार्म हाउस में उस 5वीं कुर्सी पर बैठा है और आप जिसके साथ हंस रहे हैं वो सिर्फ उसकी जगह है। ध्यान रखना, क्योंकि सर्कल कभी खाली नहीं रहता।